Bismillahirrahmanirrahim. Today's the topic is The Wish, chapter number 14 of this book. The topic is The Wish, and objectives of this learning is to learn about difficult words, focus on sentence structure, comprehension plus vocabulary. First of all, we are going to read words to know in this chapter, page number 119. First word is cousin. Cousin is a child of somebody's uncle और आंट। एक किसी भी अंकल या आंट का बेटा या बेटी वो आपका कज़न होता है। डेफ इज़ नॉट एबल टू हियर। अ डेफ इज़ अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, जिसको सुनाई नहीं देता, उनको हम कहते हैं डेफ। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसअपियर्ड। टू स्टॉप बीइंग सीन, जो नज़र ना आए, जो ज़ाहरी तौर पे हमें नज़र ना आए, उसको हम क्या कहते हैं? डिसअपियर्ड। ग्रांट, टू अलाउ, इजाज़त देना, किसी भी चीज़ की इजाज़त देना। स्क्रॉनी, थिन एंड बोनी। स्क्रॉनी मीन्स बहुत ही पतला और बारीक सा, यानी कि जिस इंसान में या जानवर में बहुत ज़्यादा हड्डियाँ हों और वो उसके अंदर मांस ना हो, तो उसको हम कहते हैं स्क्रॉनी। स्प्रिंकल, टू कवर समथिंग विथ स्मॉल पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स। स्प्रिंकल मतलब किसी चीज़ को छिड़कना, जैसे हम पाउडर है अपने ऊपर लगाते हैं, या जैसे अंडे के ऊपर हम नमक या मिर्च लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्प्रिंकल करना किसी चीज़ के ऊपर। थ्रिल्ड, किसी चीज़ के अंदर एक्सट्रीमली प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा जोशो खरोश होना। विजिट, टू गो टू सी एंड स्पेंड टाइम विद समबडी, किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी के साथ वक्त गुजारना, किसी की दूसरी जगह पे जाना, उसको हम क्या कहते हैं? विजिट। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. It is about a girl who found a kitten and spent time with him. Her name is Maha. Maha lived in a small house with her parents. Maha अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से घर में रहती है। हर कज़न, उसकी कज़न यानी कि उसके चचा की बेटी मिमी, जिसका नाम क्या है? मिमी, लिव्ड इन अ बिग हाउस, वो एक बहुत बड़े घर में रहती है। मिमीज़ पेरेंट्स वर रिच, मिमी के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। अब माहा जो है वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है, और जो उसकी कज़न है मिमी वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। शी हैड लॉट्स ऑफ क्लॉथ्स एंड टॉयज़ एंड अ न्यू कंप्यूटर। उसके बाद बहुत सारे क्लॉथ्स हैं, यानी कि कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, खिलौने, और एक नया कंप्यूटर भी है। एवरी ईयर, हर साल, मिमी विजिटेड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग प्लेसेस। मिमी हर साल बहुत सारी प्लेसेस में जाती, जहाँ पे वो विज़िट करती, सैर करती, बहुत ही मज़ा आता उसको, वो हर साल जाती थी। शी वेंट टू फ्रांस, इंग्लैंड एंड जापान। वो कहाँ कहाँ गई? फ्रांस में, इंग्लैंड और जापान, वो इन सारे ममालिक में सैर कर चुकी थी। शी लर्न मैनी न्यू लैंग्वेजेस, उसने बहुत सारी न्यू लैंग्वेजेस सीखी। वन डे, एक दिन, व्हेन मिमी वाज अवे, जब मिमी बहुत दूर थी, सैर के लिए गई हुई थी, माहा फाउंड अ स्क्रॉनी किटन ऑन द पाथ एंड टुक इट होम। हमने ऊपर वर्ड्स में पढ़ा स्क्रॉनी। स्क्रॉनी मतलब बहुत ही कमज़ोर लागर सी बिल्ली का बच्चा उसको मिला मिमी को, माहा को। मिमी गई हुई थी कहीं दूर किसी दूसरे मुल्क में सैर के लिए, और माहा को रास्ते में से एक बिल्ली का बच्चा मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। नेक्स्ट पेज पे है 120 पेज। द किटन वॉज वीक, बिल्ली का बच्चा बहुत कमज़ोर था, बट मेड अ लाउड नॉइस, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा ऊंचा शोर करना शुरू कर दिया। माहा कैरिड इट इनटू द किचन, माहा इसको किचन में ले गई। शी फील्ड अ बाउल विद मिल्क, उसने एक बाउल जो है लिया और उसको दूध से भर लिया। एंड पुट इट ऑन द फ्लोर, और इसको फर्श के ऊपर रख दिया। अब उसको एहसास था कि बिल्ली का बच्चा जो है वो भूखा है, और भूख की वजह से उसकी हड्डियाँ जो है बाहर को निकली हुई हैं, कमज़ोर है, तो उसको एहसास हुआ और उसने बिल्ली के बच्चे को एक बाउल में दूध डाल के दिया। द किटन स्टेप्ड इनटू द बाउल, किटन जो था वो बिल्ली का बच्चा उस बाउल के पास आया। एंड लैप्ड अप द मिल्क, और दूध के ऊपर झपट पड़ा। झपट क्यों पड़ा? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सून इट्स स्टमक टच्ड द फ्लोर, जल्द ही उसका पेट जो है वो इतना भर गया कि वो नीचे ज़मीन के साथ लगना शुरू हुआ। माहा लाफ्ड, माहा को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी, वो हंसी, मुस्कुराई। कैन आई कीप द किटन प्लीज़, उसने अपनी मम्मा से पूछा। माहा आस्क्ड हर मदर, माहा ने अपनी मम्मा से पूछा क्या मैं इस बिल्ली के बच्चे को अपने पास रख सकती हूँ? शी एग्रीड, वो इससे मुत्तफिक हो गई। एंड माहा वाज थ्रिल्ड, और माहा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। माहा वॉश्ड एंड कॉम्ड द किटन्स फर, माहा ने बिल्ली को नहलाया और उसके बालों में कंघी की। शी स्प्रिंकल्ड इट, उसने पाउडर छिड़का
इसके ऊपर विद पाउडर। द किटन प्लेड ऑन द मैट, किटन जो है बिल्ली का बच्चा वो मैट के ऊपर बैठ के खेलता रहा। एंड महा डिड हर होमवर्क, और महा अपना स्कूल का होमवर्क करती रही। देन द किटन फेल asleep, फिर बिल्ली का बच्चा सो गया ऑन हर पिलो, उसके तकिए पर। और मतलब कि महा को उसके बिल्ली के बच्चे से इतनी मोहब्बत हो गई, इतना प्यार हो गया कि उसने उसको कुछ नहीं कहा कि वो उसके अपने तकिए के ऊपर जाके सो गया। समथिंग स्ट्रेंज हैपन्ड, बहुत ही अजीबो गरीब कुछ वाक़या हुआ। दैट नाइट, उस रात। महा हर्ड अ नॉइस, महा ने एक शोर सुना। एंड सेट अप, और उठ के बैठ गई। शी टर्न ऑन द लाइट, उसने लाइट ऑन की। एट द बॉटम ऑफ द बेड, बेड के बिल्कुल किनारे पे, एंड पे, देयर वॉज अ लार्ज ब्लैक कैट स्टेयरिंग एट हर, एक बहुत बड़ी काली बिल्ली उसकी तरफ घूर रही थी। महा वॉज गोइंग टू शाउट फॉर हर फादर, महा अब अभी अपने पापा को बुलाने ही वाली थी। बट जस्ट देन, लेकिन उसी वक्त, द कैट सेड, बिल्ली ने कहा, डोंट बी अफ्रेड, तुम परेशान मत हो। आई हैव कम टू सी माई सन, मैं सिर्फ अपने बेटे को देखने आई हूँ। आई हैव फाउंड हिम, मुझे तो ये मिला। महा जो है वो परेशान हो गई कि ये मुझसे बिल्ली का बच्चा ले जाएगा, ये जो बिल्ली आई है ये अपना बच्चा ले जाएगी मुझसे। तो उसने एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी। आई फाउंड हिम, सेड महा, लुकिंग एट द किटन, बिल्ली के बच्चे की तरफ देखते हुए उसने कहा, मुझे तो ये मिला है, मैंने इसको कहीं से लिया नहीं, मुझे तो ये रास्ते में से मिला। यू आर नॉट गोइंग टू टेक हिम अवे, आर यू, कहती क्या तुम इसको ले तो नहीं जाओगी मुझसे। नो, सेड द कैट, बिल्ली ने कहा, नहीं। आई हैव नो होम, आई कांट लुक आफ्टर हिम, कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं इसलिए इसको अपने साथ नहीं लेके जा सकती, मैं इसका ख्याल नहीं रख सकती। आई एम सॉरी, सेड महा, महा ने कहा, मुझे अफसोस है इस बात का कि तुम्हारे पास कोई घर नहीं है। यू आर लुकिंग आफ्टर हिम वेल, तुम इसका बहुत अच्छा ख्याल रख रही हो। बिल्ली ने अब महा से कहा कि तुम मेरे बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हो। यू कैन कीप हिम, सेड द कैट, बिल्ली ने कहा, तुम इसको अपने पास रख सकती हो। थैंक यू, सेड महा, महा ने कहा, ठीक है, शुक्रिया कि तुमने मुझे इस बात की इजाज़त दी। बिल्ली से उसने शुक्रिया अदा किया कि तुमने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं बिल्ली को अपने पास रख लूँ। बट, लेकिन, अलो मी टू विजिट हिम वंस अ ईयर, लेकिन मुझे इस बात की इजाज़त दो कि मैं साल में एक दफ़ा अपने बच्चे से आके मिल लूँ। सेड द ब्लैक कैट, ब्लैक कैट ने कहा, एंड आई विल ग्रांट यू विद अ विश एवरी ईयर, और मैं हर साल तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी किया करूँगी। मे आई हैव अ विश नाउ, क्या अभी मैं एक विश जो है वो मांग सकती हूँ, एक ख्वाहिश जाहिर कर सकती हूँ। आस्ट महा, महा ने पूछा। येस, सेड द ब्लैक कैट, ब्लैक कैट ने कहा, बिल्कुल, अभी मांगो, कुछ मांगना है तो। एनी विश, कोई भी विश, कोई भी मैं ख्वाहिश कर सकती हूँ, तुम मुझे कुछ भी ला के दे सकती हो। आई विश यू फाइंड अ गुड होम, मैं ये ख्वाहिश करती हूँ कि तुम अपने लिए एक अच्छा सा घर तलाश करो, एक अच्छा सा घर बना लो। सेड महा, महा ने कहा। एंड आई, और आगे वो एक और बात करने लगी थी, लेकिन बिल्ली ने कहा, आह, सेड द कैट, ओनली वन विश, सिर्फ एक ही ख्वाहिश तुमने करनी थी, इसके अलावा नहीं करनी। दैट्स अ काइंड विश, ये बहुत ही अच्छी विश है। आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर, मैं आपको नेक्स्ट ईयर मिलूँगी। आप लोगों का होमवर्क है, लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स, इनमें से मुश्किल जो अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनके मीनिंग्स लर्न करने हैं। और उसके बाद वर्किंग विद वर्ड्स है, पेज नंबर 124 पे, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, इनमें आपने एंड पे एन आता है और सामने पिक्चर भी बनी है। जैसे फर्स्ट लाइन है, इट इज़ लॉन्ग एंड कैरीज अ लॉट ऑफ पैसेंजर्स, तो इसके एंड पे एक ऐसी लंबी सी चीज़ जो बहुत सारे पैसेंजर्स को लेके जाती है, तो इसके एंड पे एन आता है, तो क्या बनेगा, ट्रेन। इसी तरह से नेक्स्ट 3 वर्ड्स और हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, होमवर्क है।